मायावती ने की पीडीए राजनीति खल्लास, छूटे अखिलेश यादव के पसीने। बसपा उम्मीदवारों के नाम सुन टेंशन में अखिलेश यादव, चुनाव से पहले निकली हवा। यूपी में बिहार जैसा खेला, मायावती के चुनावी दांव से बढ़ गई अखिलेश यादव की धुकधुकी। जो काम चिराग पासवान ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ किया था, वही यूपी में मायावती बबुआ अखिलेश यादव के साथ करने जा रही हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव के कुछ कैंडिडेट्स के नाम देखकर यही लग रहा है। दरअसल बसपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है और पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों को जो नाम उसके सामने आए हैं वो सपा को सरदर्द देने वाले हैं। सहारनपुर, अमरोहा और मुरादाबाद से बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला किया है। 15 मार्च के बाद औपचारिक घोषणा की जाएगी, लेकिन पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया है कि मुरादाबाद से इरफान सैफी, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और सहारनपुर से माजिद अली हाथी की सवारी करेंगे। अखिलेश यादव कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर यूपी में लड़ रहे हैं। उन्होंने पीडीए फॉर्मूले को काफी उछाला है। इसमें एक का मतलब अल्पसंख्यकों से ही है। अब अगर बसपा उनके वोट बैंक में सेंध लगाती है तो फायदा सीधे बीजेपी को होगा। सैफी ओबीसी मुस्लिम है और इस समय मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वारा नगर पालिका के चेयरमैन हैं। 2019 में बसपा ने यहां चुनाव नहीं लड़ा था। ये सीट गठबंधन में सपा के पास थी और उसके नेता एसटी हसन ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन है और मुरादाबाद सीट अखिलेश यादव ने अपने पास रखी है। मुजाहिद हुसैन को यहां से बसपा ने उतारा है। वे मुस्लिमों में उच्च जाति के माने जाते हैं। वह एक बिजनेसमैन है। उनकी पत्नी गाजियाबाद जिले की डासना नगर पंचायत की चेयरपर्सन है। यहाँ से कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पिछली बार बसपा के सांसद दानिश अली जीते थे, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। हाल ही में वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में भी दिखे थे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ, यहाँ से माजिद अली का नाम आया है। वे ओबीसी मुस्लिम और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हैं। पिछले चुनाव में बसपा के हाजी फजरुल रहमान जीते थे। खास बात यह है कि तीनों सीटों पर मुस्लिमों और दलितों की अच्छी खासी आबादी है। इसी वजह से पिछली बार सपा बसपा अलायंस से फायदा भी हुआ था। इस बार सपा और कांग्रेस साथ आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि मुस्लिम उन्हें ही वोट करेंगे, लेकिन बसपा ने मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर सेंध लगा दी है। ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ये सभी सीटें जीती थी, तब बसपा अकेले चुनाव लड़ रही थी। बसपा के एक नेता ने कहा कि पार्टी नियमों के अनुसार अभी इन कैंडिडेट्स को संबंधित लोकसभा सीटों का प्रभारी घोषित किया गया है। चुनाव की घोषणा होने के बाद ये हमारे आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। उन्हें अपने चुनाव कार्यालय खोलने और जमीन पर तैयारी शुरू करने के लिए ये कह दिया गया है। मायावती ने कन्नौज में भी सपा को घेरने की रणनीति बनाई है। उन्होंने यहां से पूर्व सपा नेता अकील अहमद को टिकट दिया है। इससे सपा को सीधा और बड़ा नुकसान हो सकता है और फायदा भाजपा को होगा। सपा मुखिया के कन्नौज से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। करीब 2 दशकों तक कन्नौज सीट सपा का गढ़ मानी जाती रही है। अखिलेश और डिम्पल यादव यहां से जीतते रहे हैं। बीजेपी ने यहां से सुब्रत पाठक को उतारा है, लेकिन बसपा से मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर चुनावी पेचीदा बना दिया गया है। वहीं पीलीभीत से बसपा ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान फूल बाबू को टिकट दिया है। इस तरह से देखें तो मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की मायावती की रणनीति को अखिलेश यादव के खिलाफ ना जीतेंगे ना जीतने देंगे के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान वाली भूमिका मायावती इस चुनाव में निभा रही हैं। अखिलेश यादव जरूर सोच रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।